तो जिंदा हो तुम लोग? आई नो ये क्वेश्चन तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए क्योंकि हरामखोरी के लिए एक साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता। पर अब मैं आ गया हूँ चीजों को वहीं से शुरू करने जहाँ हमने चीजों को छोड़ा था। डीमन स्लेयर का न्यू आर्क कंक्लूड हो चुका है और मेरे भाई अगर तूने नहीं देखा ना तो जाकर देख। सही बता रहा हूँ, अगर मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अब मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, उसको जानने के लिए तुम मेरे ये दूसरे चैनल विजिट कर सकते हो। पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारा भाई कितना बिजी था। पर अब बात करते हैं हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की। तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिसमें सारे एपिसोड्स वही 20 से 25 मिनट्स के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड 8th एपिसोड जो कि मोर देन 40 मिनट्स है। अब मैंने ज्यादा मांगा तो पड़ी नहीं है, पर जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में इतना ज्यादा कुछ कंटेंट है ही नहीं, और यही चीज तुम इस सीजन में भी देख सकते हो। यूजुअली डीमन स्लेयर 11 एपिसोड्स के सीजन फॉर्मेट को फॉलो कर रहा था, बट दिस टाइम उन्होंने 8 पर ही कंक्लूड कर दिया। अब इन्होंने हर एक एपिसोड में एक एक हाशिरा को कवर किया है, जिसमें हर एक हाशिरा की ट्रेनिंग दिखाई गई है जो कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को दे रहा है। सबसे पहला एपिसोड बेसिक प्रीकैप के साथ स्टार्ट होता है, जहां सबको स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के डिस्कशन के बारे में दिखाया जाता है। सारे हाशिरास डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह मुइचिरो टोकिटो और तुम्हारी भाभी मित्सुरी ने दोनों के दोनों अपर मून्स को हरा दिया, जिसपे फिर डीमन स्लेयर मार्क के ऊपर भी डिस्कशन चलता है कि आखिर मुइचिरो और मित्सुरी ने कैसे डीमन स्लेयर मार्क को अवेक किया। जिसके बाद सब लोग कॉमन कंक्लूजन पर आते हैं और गियोमी हिमेजिमा द स्टोन हाशिरा सजेस्ट करते हैं कि हमें हाशिरा ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। इस सब में वाटर हाशिरा गियो टोमियो का इस ट्रेनिंग में पार्ट लेने से मना कर देते हैं, और उसके मना करने का रीजन हमें पता चलता है एपिसोड 2 में। मुझे पर्सनली देखकर बड़ा अच्छा लगा कि देयर इज एन एंटायर एपिसोड डेडिकेटेड टू गियो टोमियो का, जिसका नाम है वाटर हाशिरा गियो टोमियो का स्पेन। अब ये एपिसोड फ्लैशबैक में चलता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि किस तरह गियो का एक दोस्त उसके साथ डीमन स्लेयर के सिलेक्शन राउंड में था, जहां उसके दोस्त ने मेजॉरिटी ऑफ द डीमंस को हराया था, जबकि गियो तो कितने लंबे टाइम के लिए बेहोश था। जब गियो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसने राउंड क्लियर कर लिया है, पर उसका दोस्त वो राउंड सर्वाइव नहीं कर पाता। इसके बाद गियो काफी ट्रेनिंग करता है और एक हाशिरा तक बन जाता है, पर वो कभी भी खुद को एक हाशिरा समझता नहीं है, क्योंकि वो मानता है कि उसकी जगह उसके दोस्त को होना चाहिए था। खैर तांजिरो गियो को ईटिंग चैलेंज में हराकर उसे खुद को ट्रेन करने के लिए मना ही लेता है। अब तांजिरो हर एक एपिसोड में एक एक हाशिरा की ट्रेनिंग को पार करता जाता है, और ये उसके लिए बाकी डीमन स्लेयर्स के कंपैरिजन में काफी इजी होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपर मून से लड़ चुका है और सर्वाइव भी कर चुका है। अब इन्हीं सब चीजों के बीच जब उसका एनकाउंटर विंड हाशिरा से होता है तो काफी मस्त सीन आता है। एक्चुअली क्या होता है कि गेनिया उसके भाई सानिमी में आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, जहाँ सानिमी को पता चल जाता है कि गेनिया डीमंस को खाता है। अब क्या था, वो गेनिया पे अटैक कर देता है, और वो भी कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं, एकदम लीथल अटैक, जिसमें तांजिरो बीच में आकर गेनिया को बचा लेता है। पर फिर क्या होना था, सानिमी तांजिरो के पीछे पड़ जाता है। देखा, इसलिए बोलते हैं कि किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अब सानिमी तांजिरो पर अटैक करता है, पर तांजिरो उसको काफी हद तक डॉज करता है, जहां हमें एक छोटी सी पर एक काफी एक इंटरेस्टिंग सी फाइट देखने को मिली। अब इसके बाद तांजिरो को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि बॉस विंड हाशिरा से दूर ही रहना है तुम्हें, और वो चला जाता है गियोमी हिमेजिमा की ट्रेनिंग के लिए, जहां बॉस ही फाइनली अवेकेन्स हिज डीमन स्लेयर मार्क। और इसी के साथ ये एपिसोड कंक्लूड होता है और शुरू होता है फाइनल एपिसोड, जिसके बारे में मैं बात करने के लिए भाई कितनी देर से रुका हुआ हूँ। क्या ही एपिसोड था भाई ये, नहीं मतलब तुम इसका नाम सुनकर ही समझ जाओगे कि ये कितना बैडएस एपिसोड होगा। इसका नाम है हाशिरास असेंबल, और इस एपिसोड की शुरुआत होती है किबुत्सुजी मुजान की आइकॉनिक डेथ वॉक के साथ। भाई सही बता रहा हूँ, उसकी वो वॉक देखकर ना उसकी इंटेंट मैं फील कर पा रहा था भाई, यहाँ से एकदम मर्डरस इंटेंट। और वहीं दूसरी तरफ उबियाशी की तो मुजान को एकदम ही अच्छे से वेलकम करता है, जैसे दोनों के बीच कोई इशू ही ना हो। उबयाशी की मुजान को काफी सारी चीजें बताता है, जैसे कि कैसे वो दोनों सेम ब्लड लाइन से हैं, दोनों के बीच कितनी पुरानी खानदानी दुश्मनी चल रही है, और कैसे उबयाशी की फैमिली को ये कर्ज मिला। अब इधर सारे हाशिरास को भी पता चल जाता है कि समवन हैज इन्फिल्ट्रेटेड, तो सारे हाशिरास उबयाशी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और भाई क्या सीन था वो, सही में ऐसा कम ही होता है कि मुझे कोई सीन देखकर गूज़बम्प आए, और ये सीन उन्हीं सीन्स में से एक था। अब मुजान डिस्कशन कर ही रहा होता है कि उबयाशी की अपना पूरा का पूरा मेंशन ही उड़ा देता है, और जबकि उसमें उसकी खुद की पूरी फैमिली थी भाई। मतलब तुम समझ रहे हो उस बंदे की क्लास की। मुजान भी सोच रहा था कि भाई ये बंदा इतना कामली बात कर रहा था, और इसने एक मोमेंट नहीं लिया ये दिखाने के लिए कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। एंटायर कन्वर्सेशन में वो एकदम काम रहा, स्माइल के साथ पेश आया, और सबसे बड़ी बात उबयाशी की मर्डरस इंटेंट मुजान को जरा सी भी दिखाई नहीं दी। अब मुजान ये सब सोच ही रहा होता है कि टमायो उसे अपने ब्लड डीमन आर्ट से पकड़ लेती है। वो उसके रीजनरेशन को और भी ज्यादा स्लो कर देती है,
जिसके बाद मुजान काफी कंफ्यूज हो जाता है कि साला ये सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे क्या। अब वो इतना सोच ही रहा होता है कि इतने में अपने स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमी हिमेजिमा उसकी मुंडी उड़ा देते हैं। मतलब इस एपिसोड में हमने टेक्निकली पहली बार ग्योमी को फाइट करते हुए देखा है, और वो भी किसी तलवार से नहीं बल्कि अपने स्पेशल वेपन से, जिसका मुझे नाम तो नहीं पता। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट जरूर कर देना। अब ओबुयाशिकी ने पहले ही बोला था कि हो सकता है बाकी डीमंस की तरह मुजान का सर कटने से वो मरे ना। एट द सेम टाइम सारे हाशिरास वहाँ असेंबल हो जाते हैं तांजिरो के साथ, तो लिटरली सब इतने गुस्से में थे कि जैसे मुजान को वहीं पेल देंगे। वो सारे मिलकर अपनी अपनी ब्रीथिंग स्टाइल के साथ उस पर अटैक करते हैं, और ठीक उसी मोमेंट पे मुजान नाकिमी की मदद से पूरी की पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को अपने कैसल में बुलवा लेता है। बॉस ये एक और सीन था जिसको देखने के बाद मैं लिटरली चिल्ला रहा था अपने रूम में। ऐसे नहीं चिल्ला रहा था, मतलब मैंने लिटरली 2 एंट्रीज ऐसी देखी है जिसको देखने के बाद आई वाज लाइक बॉस मेरा हो गया, तुम दिल ले लो। पहली एंट्री जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो थी इनोसुके की, जो कि अपना बचा हुआ खाना खा रहा था। मतलब जहाँ दूसरी तरफ सबकी फटी हुई है कि बॉस अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, वहाँ दूसरी तरफ ये बंदा कैसल के अंदर एंट्री मारते हुए इतना खुश हो रहा है जैसे ये तो लिटरली वेट ही कर रहा था इसी मोमेंट का। वही दूसरी एंट्री जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है जेनित्सु की, और भाई वो देखने के बाद तो आई वाज लाइक आई एम हाई ऑन वीड। मतलब इस बंदे को मैंने आज तक डरते हुए देखा है, और ये बंदा डीमंस के कैसल में एंटर कर रहा है इतने काम और कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ। आई एम बैटिंग ऑन इट कि इस बंदे का जो यहाँ से तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा ना वो अलग ही लेवल पे होगा। इसी के साथ तांजिरो को मुजान चैलेंज करता है, और तांजिरो भी मुजान को बोल देता है कि अबे साले तेरा आखिरी दिन होने वाला है, एंड द सीजन एंड्स हियर। अब बॉस ये सीजन सबसे पहले तो लिटरली काफी छोटा था, बट इसका जो लास्ट एपिसोड था ना इट वाज हाई ऑन पार। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, बट लिटरली मैं अलग ही लेवल पर था जब इसका लास्ट एपिसोड देख रहा था। इस एपिसोड में मल्टीपल स्पाइक्स थे, जिसके साथ साथ इसका एनिमेशन भी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था कि आय हाय क्या बोलूं मैं। स्टोरी वाइज इन्होंने इसको काफी ज्यादा छोटा रखा है, जहां यहाँ से मामला गर्म होना शुरू हुआ है, और अगले सीजन में तो कतई आग ही लग जाएगी, क्योंकि तुम्हें इसके अगले सीजन में मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है, जहां अलग अलग अपर मून्स अलग अलग हाशिरात से भिड़ेंगे। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार फिर गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया, बिकॉज आई डोंट नो कि अगला सीजन कब आने वाला है इसका। खैर अब तो इंतजार ही कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा नहीं होगा कि अब अगला सीजन आने पर ही अगली वीडियो आएगी। अब से मैं ट्राई करूंगा कि हर एक वीक एटलीस्ट 2 वीडियोस तो डाल ही दूं, और मैं लास्ट 1 साल से थोड़ा बिजी था तो उसके लिए आई एम सॉरी। चलो बहुत पंचायत हो गई, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए होती है फिर।